Hello student, hi, this is Pallavi. So this is another video on the chapter mode. So let's start with the question. So this is your question. From the following data calculate mean, median, mode. So हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना मोड निकालेंगे. ग्रुप है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to, और फ्रिक्वेंसी है 1, 2, 3, 3 and 1. तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, ये है हमारी कंटिन्यूस सीरीज में हमने निकालना है मोड. सी, ये है हमारी कंटिन्यूस सीरीज. तो कंटिन्यूस सीरीज में हम दो तरह के मोड निकालते हैं, बाय इंस्पेक्शन और बाय ग्रुपिंग. तो अगर हम बाय इंस्पेक्शन देखेंगे तो इसमें से हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 3, जो कि 2 बार रिपीट हो रही है. तो हमारे लिए कंफ्यूजन है कि F1 इसको ले या फिर F1 इसको ले. अगर हम इसको F1 लेंगे तो ये हमारा F0 और ये होगा F2. अगर इसको F1 लेंगे तो ये होगा हमारा F0 और ये होगा F2. तो लेकिन जो हम F1 लेंगे उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी उसी के बीच में हमारा क्या आएगा, मोड. तो मतलब आंसर हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट. तो इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि F1 हम इसे ट्रीट करें कि इसे. इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड. तो ग्रुपिंग मेथड से हमें पता लगेगा कि F1 ये है कि ये. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुपिंग टेबल. ये मैंने टेबल बना लिया है, ठीक है. ये है हमारी क्लास इंटरवल और ये है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट. सेकेंड जो हमारा कॉलम है उसमें हमने क्या करना है, 1+2. तो 1+2 तो ये आ जाएगा 3, 1+2 ये आ जाएगा 6. तो इसको हम कर देंगे लेफ्ट. उसके बाद है 2+3, तो ये है 1, इसको हम लेफ्ट करके 2, 3 यहाँ पर 5 और 2, 3 यहाँ पर 4. उसके बाद है हमारा 1+2+3, दैट मीन्स 1, 2, 3, तो कितना आ जाएगा 6. और यहाँ पर 1, 2 लेकिन 3 नहीं, तो यहाँ पर हम इसको लेफ्ट कर देंगे. उसके बाद है 2, 3, 4, मतलब ये 1 है, इसको लेफ्ट करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ आ जाएगा 8. और उसके बाद है 3, 4, 5, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5, बस 6 और 7. तो अब हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट है उसको हमने करना है सर्कल. तो इसमें हमारे 2 हाईएस्ट हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सर्कल. इसमें से हमारा 6 हाईएस्ट है, इसमें 4, इसमें है 6 ही, इसमें 8 और इसमें 7. तो सबसे पहले हम क्या टिक करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमारा है जो 3 हाईएस्ट है. तो 3 हाईएस्ट है 20 to 30 और 30 to 40 में. तो हम फर्स्ट कॉलम में 20 to 30 एंड 30 to 40 को टिक करेंगे. उसके बाद जो 6 है हमारा हाईएस्ट, वो 1+2 है. दैट मीन्स 1+2, ये 3 का आगे, लेकिन 6 का 1+2 क्या है, ये. और इसके सामने की क्लास इंटरवल है 20 to 30 एंड 30 to 40. तो सेकेंड कॉलम में अगेन 20 to 30 एंड 30 to 40. फिर है गया हमारा 5, और 5 में है 2+3, दैट मीन्स 2+3. तो इसके है 10, 20 और 20, 30. 10, 20 और 20, 30. देन है हमारा 6 में है 1, 2, 3. 1, 2, 3 मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो फोर्थ में है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30. देन है 8, 2, 3, 4. 2, 3, 4. तो 10 to 20 से लेके 30 to 40. 10 to 20 से लेके 30 to 40. उसके बाद लास्ट में है हमारा 7, जो कि 3, 4, 5. 1 ये रहा, 2 ये रहा, हमें चाहिए 3, 4, 5. 20 से लेके 40 तक. 20, 30 से 40. तो अब हम काउंट करेंगे इनके टिक. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4 एंड 1. सो हेंस हमारे हाईएस्ट टिक है 6. तो जो हमारा 6 जो हाईएस्ट टिक है वो है हमारी क्लास इंटरवल पे 20 to 30. तो हम इसमें 20 to 30 को क्या लेंगे, F1. तो इसमें हमें कंफ्यूजन थी कि F1 इसे लें या इसे लें. तो अब हमें ग्रुपिंग मेथड से क्लियर हो गया, जो हाईएस्ट टिक है वो 20 to 30 है. तो इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी को हम क्या लेंगे, F1. डिस्क्रीट सीरीज में ये हमारा एक सिंगल एक्स होता है, तो हमें सिर्फ यहीं से पता लग जाएगा कि मोड क्या है जो यहाँ पर होगा. लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में हमें उसे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा.
सो ये है F1, F0 एंड F2। तो हम दोबारा फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड लगाने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो मोड हमारी लोअर लिमिट है 20, सो 20 प्लस F1 है 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 10। Now solve it, 20 plus 1 upon 9 minus 2 minus 3 into 10। सॉरी यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 इंटू 3 6। सो क्या है 20 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 5 इज 1 अपॉन 10। सो मोड है हमारा 30। तो जो आपका जो ये मोड है वो हमेशा जो मोड का आंसर है वो आपकी चूज की हुई क्लास इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए। या तो अब जैसे आपकी क्लास इंटरवल थी 20 to 30, या तो आंसर आपका 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, या फिर 20 और 30 में से कोई भी एक आ सकता है। सो ये है आपका कंटिन्यूस सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन विद अ ग्रुपिंग मेथड। नेक्स्ट हमारी सीरीज है बाय मॉडल सीरीज। बाय मॉडल सीरीज में हमें रिलेशनशिप बता रखा है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में आपको रिलेशनशिप बता रखा है। तो क्या रिलेशनशिप है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया हो कि मीन आपके पास कुछ वैल्यू है और मीडियन भी आपके पास कोई वैल्यू है, तो उसकी हेल्प से आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोड। या एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप कोई भी 2 वैल्यूज फाइंड आउट करके उसको इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में बोला है इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन आर रिस्पेक्टिव 30 एंड 32। मीन्स आपको मीन गिवन है 30 और मीडियन गिवन है 32, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, आपको मीन गिवन है 30 और आपको मीडियन गिवन है 32, कैलकुलेट मोड। तो आपको 2 वैल्यूज गिवन है और तीसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बाय अप्लाइंग बाय मॉडल, सो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू तो मोड आपको फाइंड आउट करना है 3, मीडियन कितना है आपके पास 32 और मीन आपके पास है 30। तो आपके पास मोड आ जाता है 36। तो स्टार्ट विद द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। तो अनदर क्वेश्चन में आपको बोला है द मोड एंड द मीन आर 26.6 एंड 28.1। मतलब आपको मोड गिवन है और मीन गिवन है रिस्पेक्टिवली इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइंड आउट मीडियन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले आप वो लिखोगे। गिवन क्या है, आपको मोड गिवन है 26.6 और मीन आपको गिवन है 28.1। तो आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। तो इसके लिए आप फिर से वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें आपको मोड गिवन है 26.6, 3 मीडियन आपको फाइंड आउट करना है और मीन आपको गिवन है 28.1। तो यहाँ पर रहेगा 26.6 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस
2 इंटू 28.1, तो आपके पास आ गया 56.2। इसको हम यही रखेंगे इक्वल के इस साइड, और ये माइनस का इस साइड हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस 56.2। तो हम 56.2 में ऐड करेंगे 26.6, तो आपके पास आ जाता है 82.83 मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 82.8 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास मीडियन का आंसर है 27.6 इज योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब सेम क्वेश्चन में आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वैल्यूज फाइंड आउट करो और उसको बाइनोमियल सीरीज में उसको फिट करके, तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड वैल्यू अपना फाइंड निकाल सकते हो। तो जो सबसे इजी है, मोड और मीडियन फाइंड आउट करना इजी है, तो उसकी इक्वेशन की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीन। तो सबसे पहले मैं इससे निकालती हूँ मोड। तो मोड के लिए मैं यूज़ करती हूँ बाय इंस्पेक्शन। तो इसमें मेरा हाईएस्ट है 75, तो इसको लेती हूँ मैं F1, इसे F0 और इसे F2, और इसके सामने वाली को ये है मेरी लोअर लिमिट और डिफरेंस है मेरा 3। सो लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सो लोअर लिमिट है 22 प्लस F1 है 75 माइनस 51 अपॉन 2 इंटू F1 है हमारा 75 माइनस F0 51 एंड F2 है 36 इंटू 3 इज अ डिफरेंस। तो उसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। माइनस 51 माइनस 54 इंटू 3, 75 माइनस 51 इज 24 डिवाइडेड बाय 45। 150 में से 51 और 54 माइनस करने पर 45 इंटू 3, तो 22 प्लस आप 3 1 3 एंड 3 5 15, तो 24 अपॉन 50। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 15 इज 1.6, 22 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 23.6 इज योर मोड। तो आपको इन तीनों में से एक वैल्यू पता चल गई है मोड। अब आप निकाल लो मीडियन, जो कि सबसे इजी है। ये है आपकी फ्रिक्वेंसी, इसमें ही आप क्या निकाल लो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। 8 प्लस 15 इज 23, 23 प्लस 27 इज 50 एंड 50 प्लस 51 इज 101। 101 में 175, तो 176 प्लस 54 इज 230, then 266, 284 and 293 and 300। तो इसका टोटल और इसका टोटल आपका क्या आना चाहिए, सेम। तो ये है आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने कंटिन्यूस सीरीज में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद आपने CF के मीडियन कैसे निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा साइज ऑफ, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो
तो n है हमारा 300 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 150। तो आपने यहाँ पर 150 चेक करना है, तो आप स्मॉल नहीं लोगे तो आप क्या लोगे, बड़ा। तो इसके सामने वाले को आप लोगे फ्रिक्वेंसी और इसकी लोअर लिमिट को, और इसके ऊपर वाले को आप लोगे CF। तो फॉर्मूला है आपका लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू I। तो मीडियन निकालने के लिए लोअर लिमिट आपकी है 22 प्लस n/2 है 150 माइनस CF है आपका 101, फ्रिक्वेंसी है आपकी 75 इंटू 3। तो 22 प्लस दिस माइनस दिस 49 अपॉन 75 इंटू 3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। 22 प्लस 49 अपॉन 25, इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका 1.96। सो कितना हो गया 23.96 इज योर मीडियन। तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपने मोड फाइंड आउट किया और मीडियन फाइंड आउट करा। अब आपको जरूरत नहीं है कि मीन भी फाइंड आउट करे, तो इसके लिए आप लगाएंगे बाय मॉडल सीरीज में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड आपको गिवन है 23.6 और आपका जो मीडियन है वो है 23.96 माइनस 2 मीन। तो आप इसे यहीं पर रहने देंगे, फिजिकल टू 3 इंटू 23.96 71.88 माइनस 2 मीन। तो इसे आप यहीं रहने दें, और ये आ गया 23.6, ये है पॉजिटिव का, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें से आपको क्या माइनस करना है, दिस 23.6। तो ये आपका साइन बड़ा लगेगा, माइनस 48.28 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। तो इस माइनस से ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 48.28 इज इक्वल टू 2 मीन, और मीन इसी साइड रह के 48.28 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 24.14 इज योर मीन। तो एक ही क्वेश्चन में अगर आपको मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, आप जो 2 इजी टर्म्स हैं जैसे मोड और मीडियन, ये फाइंड आउट करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल इक्वेशन आप फाइंड आउट करके मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। So thanks for listening the video. So this is the end.